ये वाले घर के अंकल जो है निकले ही नहीं घर से, शायद घर पे नहीं है। 310 वाले ना घर में शायद नहीं है, दे दीजिएगा ना पार्सल को। तो हम लोग के कंपनी में जो है ना अमेज़ॉन में बैड डिस्काउंट का मतलब होता है कि हम लोग को कस्टमर 100 रुपये आप ज़्यादा दे दिए। ठीक, मैडम का रिएक्शन खतरनाक था, ऐसा कर ले। बस वो जो पार्सल बांटते हैं ना 6 बजे से, वो कंपनी का रूल रहता है, इसको बोलते हैं EMD। ठीक है, सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग को पार्सल डिलीवरी करना रहता है। EMD का फुल फॉर्म होता है अर्ली मॉर्निंग डिलीवरी। दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश किया और बताने की कोशिश किया जब डिलीवरी बॉय बन जाते हैं उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ 500 रुपये कमाने में मेरे को 2 दिन लग जाता है, तो मैं ऐसे ही किसी का पैसा मेहनत का ले नहीं सकता, तो मैं वापस कर देता हूँ हमेशा। बहुत देर बाद अभी कॉल रिसीव किए हैं तो बोल रहे हैं कि यहीं पे आप खड़ा रहिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, हम लोग को डिलीवरी परसेंट जो होता है ना 96% डिलीवरी। तो अपना जो पार्सल जो है ना अपने आईडी में चढ़ा लिया हूँ। ठीक है, इसी को बोलते हैं आउट फॉर डिलीवरी। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल दोस्तों मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और 3-4 दिन पहले ही आप लोग को जानकारी दिया था कि कैसे डिलीवरी बॉय बनना है, सारा प्रोसेस कैसे कैसे करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो वाला वीडियो आप लोग को दे चुका था और आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ही ज़्यादा उस वीडियो पर आप लोग प्यार दिए। इसलिए आज मैं सोच रहा हूँ कि आज का वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि डिलीवरी बॉय बनने के बाद क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, कैसे डिलीवरी करना रहता है, क्या क्या नियम है उसको मानना पड़ता है। सारा चीज़ आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा। आउट फॉर डिलीवरी क्या होता है, बैड स्कैन क्या होता है, सारा चीज़ आप लोग को बताऊँगा। चलिए दोस्तों, इतना सारा पार्सल है मेरा। ठीक है, तो आप इसको आसान कैसे करते हैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। ये जो बारकोड रहता है ना उसी को बस स्कैन करना रहता है, वो अपने आप अपने आईडी में चढ़ जाता है सिस्टम से। चढ़ा देता हूँ पूरा को। तो भाई पूरा पार्सल को जो है ना असाइन कर लिया हूँ। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं मैं आगे आप लोग को बताता हूँ अपने आईडी में चढ़ाने के बाद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपना जो पार्सल जो है ना अपने आईडी में चढ़ा लिया हूँ। ठीक है, इसी को बोलते हैं आउट फॉर डिलीवरी। जो अपने आईडी में पार्सल चढ़ जाता है उसी को बोलते हैं। और आउट फॉर डिलीवरी मतलब अभी निकल रहा हूँ पार्सल देने के लिए कस्टमर को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फर्स्ट कस्टमर को पार्सल दे के फटाक से आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इसी कारण से आज की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टॉप पे आ चुका हूँ, फटाक से वाला पार्सल को देख के आता हूँ। ठीक है, सामने वाला घर का है पार्सल। चलिए दोस्तों, फर्स्ट स्टॉप पे पार्सल दे दिया हूँ। ठीक है, ऑनलाइन पे किए हैं। अभी चलते हैं आगे। हल्का हल्का धूप निकल रहा है। ठीक है, सुबह से थोड़ा सा ठंडी लग रहा था, अभी मज़ा आ जाएगा बांटने में फटाफट। दोस्तों जस्ट अभी इसी घर में पार्सल दिया हूँ, 240 का पार्सल। ठीक है, 100 रुपये ना एक्स्ट्रा दे दिए हैं गलती से। सुबह का टाइम ना गलती हो जाता है, गजब करते हैं यार, 100 रुपये ज़्यादा दे दिए। मैडम 100 रुपये आप ज़्यादा दे दिए। ठीक, मैडम का रिएक्शन खतरनाक था, ऐसा कर ले। ये वाले घर के अंकल जो है निकले ही नहीं घर से, शायद घर पे नहीं है। 310 वाले ना घर में शायद नहीं है, दे दीजिएगा ना पार्सल को। चलिए दोस्तों, यहाँ का एक पार्सल था। ठीक है, भैया बोले कि इसी होटल में देने के लिए। भैया असीम अहमद पार्सल था, बोले यहीं पे छोड़ने के लिए। पार्सल था यहीं पे छोड़ने बोले। दोस्तों सुबह सुबह क्या होता है ना, हड़बड़ी में रहते हैं, नींद में रहते हैं, इसी कारण से कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी पार्सल जितना का रहता है उससे ज़्यादा पैसा दे देते हैं। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो मैं जितने बार भी पैसा दिया है मैं वापस कर देता हूँ। कभी कभी 500 का नोट जो है ना 2 ठो दे देते हैं एक्स्ट्रा। तो नया नया कड़क नोट रहता है, पता ही नहीं चलता उनको, फिर मैं वापस कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। हालांकि उनके लिए थोड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि उन लोग बहुत पैसे वाले रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ 500 रुपये कमाने में मेरे को 2 दिन लग जाता है, तो मैं ऐसे ही किसी का पैसा
मेहनत कर ले नहीं सकता तो मैं वापस कर देता हूँ हमेशा। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी चलते हैं आगे, कुछ पार्सल है उसको डिलीवर करके आते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, और अगर चैनल पे नया है ना तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फिलहाल इस घर का एक रिटर्न है। ठीक है, सामने वाला घर जो है ना उसी रिटर्न को लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, फटाक से लेके आता हूँ। बड़ा सा टावर है, टावर के नीचे ही घर है। देखता हूँ रिटर्न में क्या है। ठीक है, दोस्तों ये रहा रिटर्न, ले लिया हूँ। ठीक है, कपड़ा है, और जो हम लोग सुबह सुबह जो पार्सल बांटते हैं ना 6 बजे से, वो कंपनी का रूल रहता है जिसको बोलते हैं EMD। ठीक है, सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग को पार्सल डिलीवरी करना रहता है। EMD का फुल फॉर्म होता है अर्ली मॉर्निंग डिलीवरी। हम लोग 6 बजे से लेकर 12 बजे तक जितना जल्दी हो सके कस्टमर को पार्सल डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं और डिलीवर करते हैं, क्योंकि हम लोग का टारगेट मिलता है कि 12 बजे तक कम से कम 80% डिलीवर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं आगे। कुछ पार्सल जो बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, वो कस्टमर जो है ना 11 बजे के बाद ही लेंगे, और एक कस्टमर तो चले गए हैं रायपुर। तो अभी थोड़ा सा चलता हूँ ऑफिस, क्योंकि अभी शोरूम वगैरह खुला नहीं है। ठीक है, तो ऑफिस में जाके ही बैठे रहूँगा। जब दोस्तों शोरूम खुल जाएगा फिर आ जाऊँगा पार्सल बांटने। ठीक है, ज़्यादा हालांकि है नहीं अभी फ़िलहाल। तो दोस्तों फिलहाल मैं ऑफिस आ गया था। ठीक है, और मेरा बाइक मैं वहीं पे खड़ा कर दिया हूँ। अभी जब 11 बज जाएगा फिर जाऊँगा, निकलूँगा पार्सल बांटने के लिए, क्योंकि शोरूम अभी तक खुला नहीं है, 11 बजे के बाद ही खुलता है। ठीक है, और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग को ना 50% POD देना रहता है। POD मतलब कि पे ऑन डिलीवरी, कस्टमर से ऑनलाइन पे करवाना ही रहता है। ठीक है, अगर आप अमेज़ॉन में काम करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो 3-4 चीज़ नियम जो है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नियम ही है। ठीक है, इसी कारण से आज अमेज़ॉन जो है नंबर 1 डिलीवरी सेक्टर में है। ठीक है, 50% कस्टमर अगर नहीं भी करना चाहते हैं फिर भी उनको कन्विंस करना है कि आप ऑनलाइन पे करिए, फिर करवाना ही पड़ता है। ठीक है, अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, समय कटेगा। अभी 1-1.5 घंटा बचा हुआ है 11 बजने में, और काफ़ी जल्दी मैं पार्सल बांट लिया था। हालांकि शोरूम का अगर नहीं रहता तो आज मैं 9 बजे से पहले ही पूरा पार्सल ख़त्म कर दिया होता, लेकिन क्या ही बताएं, 4-5 पार्सल जो बचा हुआ है शोरूम का है। ठीक है, उसको बाद में जाऊंगा। अभी थोड़ा सा यहीं पे बैठा हुआ हूँ, अब इंतज़ार कर रहा हूँ टाइम का। ठीक है, और ये रहा भाई ई कार्ड का है, ई कार्ड का भाई अभी जा रहे हैं पार्सल बांटने के लिए, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं फिर पार्सल बांटने के लिए। ठीक है, अभी लगभग 10:30 बज रहा है, 1-2 शोरूम तो खुल ही गया होगा, फटाक से बांट के आते हैं। चलिए दोस्तों ये वाला शोरूम तो खुल चुका है, पार्सल को देख के आ जाता हूँ। ठीक है, कार शोरूम का पार्सल था, फटाक से। तो भाई कब से इंतज़ार कर रहा हूँ एक कस्टमर का। ठीक है, एड्रेस यहीं का दिए हैं, बहुत देर बाद अभी कॉल रिसीव किए हैं, तो बोल रहे हैं कि यहीं पे आप खड़ा रहिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भाई, हमने 6-7 बार कॉल किया उसके बाद रिसीव किया। गजब करते हैं यार कस्टमर। फिर वो शोरूम जो है ना दिख रहा है ट्रैक्टर का, वहाँ पर भी जाना है, 2 पार्सल है, लेकिन वहाँ पर जाऊँगा तो पता नहीं क्या बोलेंगे। मैं जब भी सुबह जाता हूँ ना तो बोलते हैं अभी नहीं, बाद में आना। देखता हूँ क्या बोलते हैं, बाद में आना बोलेंगे, फिर बाद में फिर से आना पड़ जाएगा। ठीक है, पहले इस पार्सल को डिलीवर कर लेता हूँ। अब भैया किधर से आएंगे पता नहीं। अच्छा वो है पीछे है भैया, चलिए पीछे है भैया, देख आते हैं। तो भाई इस दुकान का पार्सल था। ठीक है, लगभग 11 बज चुका है, लेकिन कस्टमर अभी तक नहीं आए हैं। बोले कि 11 बजे तक आ जाना, अभी तक दुकान ही नहीं खोले हैं। अब इंतज़ार करना पड़ेगा, देखता हूँ कितनी देर तक खुल जाता है, उसके बाद ही पार्सल डिलीवर करूँगा, फिर आगे जाऊँगा। ठीक है भैया, कितनी देर तक आ जाएंगे पता नहीं है, बोले तो थे कि 11 बजे तक आ ही जाइएगा, तो 11 बज गया है, आ गया हूँ। इधर दुकान में शायद 5-10 मिनट के अंदर खुल जा सकता है। ठीक है, 11 बज चुका है। दोस्तों वो रहा मेरा बाइक, और इस कस्टमर का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, 11 से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। कस्टमर बोल रहे हैं कि अभी आ रहा हूँ, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। ठीक है, लास्ट पार्सल है, और एक पार्सल बचा है, वो वाला तो कस्टमर नहीं लेंगे क्योंकि रायपुर चला गया है। ठीक है, इसको देख के फिर जाऊँगा सीधा ऑफिस, पैसा वगैरह जमा करूँगा, फिर जाऊँगा एक दुकान, प्लास्टिक लेना है मेरे को, उसको रिसीव करूँगा, फिर जाऊँगा घर। ठीक है, अब कस्टमर का इंतज़ार हो रहा है, कस्टमर देखता हूँ कितनी देर तक आ जाता है। ठीक है, फिलहाल दोस्तों ऑफिस आ गया था, आज का पूरा काम ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, पैसा भी जमा कर चुका हूँ, और वो कस्टमर भी आ गए थे कुछ ही देर में। ठीक है, अभी जाऊँगा, थोड़ा सा पन्नी लेना है,
एक दुकान में गया था, उस दुकान में पन्नी मिला नहीं है, ठीक है। उस दुकान से दूसरी दुकान से देखता हूँ अभी पन्नी लेके फिर सीधा जाऊँगा घर, ठीक है। और आप लोग को बताऊँगा कि बैड स्कैन क्या होता है, कुछ ही देर में बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो डिलीवरी करते हैं ना बहुत ही मायने रखता है बैड स्कैन। चलिए दोस्तों, पन्नी ले लिया हूँ, सीधा चलते हैं अभी घर, ठीक है। यही वाला पन्नी चाहिए था, सब्जी भरने वाला। चलिए दोस्तों, घर आ गया था, अभी जल्दी से मैं नहा लेता हूँ, ठीक है। गर्मी भी बहुत लग रहा है। तो भाई घर आ गया था और ये रहा हम लोग का मटर, जो खेत में जो लगाए थे ना, आज निकला है, इतना सारा निकला है और भी निकाल रहे हैं। दिखा देता हूँ आप लोग को, देख ही सकते हैं खेत में निकाल रहे हैं आंटी लोग, ठीक है। अभी बस आधा ही निकाले हैं, अभी और भी बचा हुआ है। इतना तौल के रख दिए हैं, 15-15 किलो का एक एक प्लास्टिक भर के रख दिए हैं। शाम को बेचेंगे या फिर कल सुबह मंडी में लेकर जाएंगे। अभी फ़िलहाल और भी निकाला जा रहा है, तो और भी आ जाए, लगभग इतना और भी निकलेगा, ठीक है। दोस्तों अभी शाम होने ही वाला है और मैं सोचा कि थोड़ा सा टहल के आ जाऊं, ठीक है, और आप लोग से बात करूं थोड़ा सा। चलिए यहीं पे बैठ जाता हूं, बैठ के ही आप लोगों से बात करता हूं, ठीक है। जो आप लोग को बोल रहा था ना कि बैड स्कैन क्या होता है, तो हम लोग के कंपनी में जो है ना अमेज़ॉन में, बैड स्कैन का मतलब होता है कि हम लोग को कस्टमर के घर के 50 मीटर के अंदर ही डिलीवर करना रहता है, ठीक है। अगर कस्टमर के घर के 50 मीटर के अंदर का डिलीवर नहीं किए तो वो बैड स्कैन माना जाता है, और मतलब कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस रहता है बहुत ख़राब रहता है, ऐसा कंपनी के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 मीटर या 20 मीटर के अंदर ही कस्टमर के घर के पास पहुँचें, लोकेशन देखें, ट्रैक करें और वहीं पे जाके डिलीवर करें। कभी कभी आप लोग देखे होंगे मेरे को कि कहीं पे पार्सल देता हूँ और कहीं और चला जाता हूँ डिलीवर करने के लिए, क्योंकि वही लोकेशन कभी कभी क्या होता है कि दूसरा जगह बताता है और कस्टमर का घर कहीं और बताता है। ये होता है बैड स्कैन, ठीक है। और अभी मैं यहीं भी बैठा हूँ, देख ही सकते हैं मस्त एकदम। हालांकि ठंडी का दिन जो है ना धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, दोपहर में थोड़ा सा गर्मी लगने लगा है, बढ़ गया है, ठीक है। धीरे धीरे और बढ़ेगा, अभी तो फरवरी का शुरुआत ही है, मतलब 12 या 13 तारीख ही चल रहा है, ठीक है। और दोस्तों हम लोग के जो कंपनी है ना अमेज़ॉन में जितने लोग भी काम करते हैं, चाहे कहीं से भी हो, इंडिया के बाहर भी हैं, इंडिया के अंदर भी हैं, ठीक है। हम लोग को डिलीवरी परसेंट जो होता है ना 96% डिलीवरी करना रहता है, कंपलसरी रहता है कि हम लोग को 96% डिलीवरी देना ही रहता है। अगर एक भी कस्टमर अगर पार्सल नहीं लेते ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है, 10% सीधा घट जाता है। अगर 20 पार्सल लेके गए हैं तो 20 में 19 पार्सल डिलीवरी होना ही चाहिए, ऐसा रहता है रूल, ठीक है। हम लोग इसलिए थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं अगर कस्टमर कॉल नहीं उठाते हैं या फिर पार्सल नहीं लेते हैं, कैंसिल करवा देते हैं, बहुत दिक्कत होता है। और अभी क्या हुआ है ना, अभी हम लोग अधिकतर कोशिश करते हैं अगर कस्टमर अगर सामने मिल गया है या कस्टमर के पास कॉल लग गया, अगर कस्टमर बोलते हैं कि नहीं लेना है तो कन्विंस करते हैं कि उनके हैंड से पार्सल कैंसिल करें। लेकिन बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जो कैंसिल करना ही नहीं चाहते हैं, बोलते हैं नहीं लेना ही नहीं है तो कैंसिल क्यों करें और बहुत सारे तो बोलते हैं कि ऑर्डर ही नहीं किया हूँ। ऐसे में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, पता है, क्योंकि हम लोग को पूरा ना 96% डिलीवरी देना ही रहता है कंपनी के हिसाब से, ये होता है। दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश किया और बताने की कोशिश किया, जब डिलीवरी बॉय बन जाते हैं उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नियम फॉलो करना पड़ता है अमेज़ॉन में। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है। एक दिन आप लोग को दिखाऊंगा कि ऐप कैसे चलाते हैं, ठीक है, उसको भी वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊंगा कि जो हम लोग अमेज़ॉन ऐप में जो और फ्लेक्स ऐप में जो डिलीवरी करते हैं ना, वो ऐप चला के दिखाऊंगा आप लोग को कि कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं। उसका एक अलग से वीडियो बना के आप लोग को शॉर्ट में ही दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो का एंडिंग यहीं पे करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर ही दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। जहाँ से भी हैं आप लोग, जहाँ से भी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ अपने जगह का एड्रेस थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ताकि मेरे को भी पता चले कि भाई लोग मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय।